प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की मधुर ध्वनि जीवन को सुकून देती है, 3 बहनें रहती थीं। राधा, मीरा और गीता। ये तीनों बहनें एक दूसरे से इतने करीब थीं कि उनकी हंसी, उनके सपने और उनकी छोटी छोटी शरारतें गांव में मशहूर थीं। उनके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे और माँ सरस्वती एक गृहिणी जो अपनी बेटियों को हर सुख देने की कोशिश करती थी। राधा सबसे बड़ी, समझदार और जिम्मेदार थी। वह हमेशा अपनी छोटी बहनों की देखभाल करती और परिवार की आर्थिक तंगी को समझते हुए माँ की मदद करती। मीरा बीच वाली सपनों की दुनिया में रहती थी। उसे गीत गाना, कविताएं लिखना और किताबों में खो जाना पसंद था। गीता सबसे छोटी, चुलबुली और बिंदास थी। उसकी शरारतें गांव वालों को हंसाती पर कभी कभी परेशान भी करती। तीनों बहनों का एक सपना था, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन गांव की परंपराएं और आर्थिक स्थिति उनके सपनों के आड़े आ रही थी। फिर भी उनकी मां ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। जब राधा 22 साल की हुई तो गांव में उसकी शादी की बातें शुरू हो गई। रामलाल और सरस्वती ने एक अच्छा लड़का ढूंढने को ठानी। तभी गांव में एक नया परिवार आया, शर्मा परिवार। उनके बेटे अर्जुन एक इंजीनियर थे जो शहर में नौकरी करते थे। अर्जुन की सादगी और मेहनत ने गांव वालों का दिल जीत लिया। जब शर्मा परिवार ने राधा के लिए रिश्ता भेजा तो रामलाल और सरस्वती खुशी खुशी झूम उठे। राधा को अर्जुन पसंद था। वह न केवल पढ़ा लिखा था, बल्कि उसमें एक गजब का आत्मविश्वास और दूसरों की मदद करने की भावना थी। जल्द ही दोनों की सगाई हो गई। मीरा और गीता भी अर्जुन को बहुत पसंद करती थी। वह उनके लिए एक बड़े भाई की तरह था। वह मीरा की कविताएं सुनता और गीता की शरारतों पर हंसता। शादी के बाद राधा और अर्जुन शहर चले गए। राधा ने अपने परिवार से वादा किया कि वह मीरा और गीता की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। अर्जुन ने भी इस वादे का समर्थन किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राधा को एहसास हुआ कि अर्जुन का स्वभाव बदल रहा था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और राधा की आज़ादी पर सवाल उठाने लगा। राधा चुप रहती क्योंकि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। कुछ साल बाद मीरा ने कॉलेज में दाखिला लिया। वह साहित्य में मास्टर्स करना चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी कमज़ोर थी। राधा और अर्जुन भले ही पैसे भेजते थे, लेकिन अर्जुन की नौकरी में कुछ परेशानियां शुरू हो गई थी। राधा ने मीरा से कहा कि वह अपनी पढ़ाई छोड़ दे और शादी कर ले, ताकि परिवार पर बोझ कम हो। मीरा का दिल टूट गया। वह अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बहन की खुशी और परिवार की ज़रूरतों के लिए उसने हामी भर दी। उसी समय अर्जुन के एक दोस्त विकास ने मीरा के लिए रिश्ता भेजा। विकास एक अच्छा इंसान था, लेकिन मीरा का दिल अर्जुन पर आ गया था। वह चुपके चुपके अर्जुन से प्रभावित हो चुकी थी। जब वह राधा के साथ गांव आता था, लेकिन मीरा ने अपने दिल की बात दबा दी और विकास से शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद मीरा ने अपने साहित्य के शौक़ को छिपा लिया और एक गृहिणी बन गई, लेकिन उसका दिल हमेशा अधूरा रहता। वह रातों को चुपके से कविताएं लिखती और उन्हें अपनी डायरी में छिपा देती। गीता, जो अब जवान हो चुकी थी, उसने अपनी बहनों के बलिदान को देखा था। वह अपने लिए एक अलग रास्ता चुनना चाहती थी। गीता ने कॉलेज में दाखिला लिया और एक स्वतंत्र लड़की बनने का सपना देखा। लेकिन तभी एक दिन अर्जुन ने गांव आकर एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह गीता से शादी करना चाहता है, क्योंकि राधा अब उसके लिए उपयुक्त नहीं रही। राधा को अर्जुन की बेवफाई का पता चला और उसका दिल टूट गया। गीता ने अर्जुन को साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा और तुम उसे धोखा देना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी। गीता की इस हिम्मत ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। राधा ने भी हिम्मत जुटाई और अर्जुन से अलग होने का फैसला किया। राधा ने तलाक ले लिया और अपने गांव लौट आई। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह गांव की लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। मीरा ने भी हिम्मत दिखाई और विकास को अपनी कविताएं दिखाई। विकास ने उसका हौसला बढ़ाया और उसकी कविताएं एक स्थानीय पत्रिका में छपवाने में मदद की। गीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक पत्रकार बन गई जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखती थी। तीनों बहनें फिर से एक साथ आईं, न केवल परिवार के रूप में, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनकर। उन्होंने एक दूसरे को सिखाया कि प्यार और बलिदान का मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि अपने सपनों को जीना है।
एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराना मोहल्ला था जहाँ 4 दोस्त रहते थे, शिवा, बबलू, नासिर और गोलू। बचपन से ही उनका झुकाव गलत रास्तों की तरफ था। उन्होंने पहले छोटी मोटी चोरी शुरू की, सब्जियों की टोकरी, दुकानों से चॉकलेट, फिर मोबाइल, और धीरे धीरे वे पेशेवर चोर बन गए। चारों की जोड़ी इतनी परफेक्ट थी कि पुलिस भी उन्हें नहीं पकड़ पाती थी। शिवा प्लान बनाता था, नासिर ताले खोलता, गोलू दौड़कर सामान भगाता और बबलू जरूरत पड़ने पर गार्ड से भिड़ता। एक दिन शिवा ने सभी को बुलाया और बोला, छोटे मोटे चुराकर कब तक जिएंगे, अब बड़ा करना है, सिटी बैंक। सुनते ही सब हैरान रह गए। सिटी बैंक? सिटी बैंक शहर का सबसे सुरक्षित बैंक है, जहां नेता, अफसर और बड़े व्यापारियों के लॉकर थे। शिवा ने महीनों रिसर्च की, बैंक की सुरक्षा, सीसीटीवी, गार्ड, रात को शेड्यूल, सब कुछ। और फिर एक रात बड़ी चोरी की योजना शुरू हुई। रात 2 बजे चारों बैंक के पीछे एक रास्ते से दाखिल हुए। नासिर ने मेन दरवाजे का डिजिटल लॉक तोड़ा, गोलू ने अलार्म वायर काटा, बबलू गेट पर निगरानी कर रहा था, शिवा लॉकर रूम की ओर बढ़ा। 30 मिनट के अंदर वे करीब 3 करोड़ रुपए के गहने, नकद और दस्तावेज लेकर बाहर निकल चुके थे। कोई सुराग नहीं, कोई कैमरा एक्टिव नहीं, पुलिस के हाथ सिर्फ धूल लगी। लालच की शुरुआत और दोस्ती की दरार। पैसे बंटने का समय आया। शिवा बोला, ये प्लान मेरा था, मैं 50% लूँगा, बाकी तुम तीनों बांट लो। तीनों चौंक गए। नासिर गुस्से में बोला, हमने भी जान खतरे में डाली थी, बराबरी से बांटो। धीरे धीरे बहस बढ़ी और बातों से दरार आ गई। शिवा धीरे धीरे सबके बीच में शक का बीज बोने लगा। एक दिन बबलू ने देखा कि उसका हिस्सा गायब है। जब पूछताछ की गई तो शिवा बोला, शायद नासिर ने लिया हो। नासिर ने गोलू पर शक किया। गोलू बोला, मुझे तो पता ही नहीं। अब चारों दोस्त एक दूसरे को ही चोर समझने लगे। पुलिस ने जब देखा कि कोई सुराग नहीं तो एक इंस्पेक्टर ने चाल चली। उसने एक नकली मुखबिर भेजा जो शिवा से गुप्त तौर पर मिला और कहा, तू बाकी तीनों की जानकारी दे दे, तुझे कुछ नहीं होगा। शिवा लालच में आ गया, वह मान गया। तीनों की जानकारी पुलिस को दी। शिवा को सरकारी गवाह बना दिया। पुलिस ने नासिर, गोलू और बबलू को पकड़ लिया। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और वहां खुलासा हुआ कि पुलिस को असली सबूत बबलू ने खुद ही गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए थे। असल में शिवा ने प्लान बनाकर ही सबको धोखा देने की साजिश की थी। शिवा ने पहले से ही अपने लिए एक्स्ट्रा बैग रखा था जिसमें असली माल रखा था। बाकी को नकली नोट और गहने दिए थे। अब सारे सबूत शिवा के खिलाफ थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तीनों दोस्त पर एक अधूरा रिश्ता। शिवा को 10 साल की सज़ा हुई। नासिर, बबलू और गोलू जेल से छूट गए, पर अब उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वे चोर नहीं, अब ईमानदार ज़िंदगी जीना चाहते थे। नासिर ने चाबी बनाने की दुकान खोली। गोलू मैकेनिक बन गया। बबलू ने एक ढाबा खोल लिया। पर शिवा अब भी जेल में था, अकेला, अपने लालच की सज़ा काटते हुए। लालच इंसान को अंधा कर देता है और भरोसा ही असली दौलत होता है। 4 चोर थे, लेकिन गुनहगार एक ही था जिसने दोस्ती से बड़ा पैसा समझा। धन्यवाद।